नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि जंगल सिकरी खोराबार के निवासियों ने एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त किया है कि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए के अधिकारियों और शासन स्तर पर मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बावजूद अभी तक उन्हें उनके घरों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 3 वर्षों से मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें मालिकाना हक और अधिग्रहित जमीनों पर उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया जा रहा है। कुछ निवासियों को उनकी अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने घरों के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे कई बार मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, जीडीए उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री व जीडीए अधिकारियों से मांग किया है कि मेडिसिटी टाउनशिप योजना के तहत प्रभावित निवासियों को जल्द से जल्द उनके घरों का मालिकाना हक प्रदान किया जाए। जीडीए द्वारा जो एक्वायर किया गया, क्या कहना चाहेंगे? इस समय क्या चल रहा है? अब हमारा यही है, जनता में अभी फिर एक आक्रोश तैयार हो गया है कि जो मकान है जीडीए के अधिकारियों से, कमिश्नर महोदय से मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 3 वर्ष हो गया, उन्होंने कहा कि इनको मकान मालिकाना हक दे दिया जाए और ज़मीनों का उचित मुआवजा दे। कुछ ज़मीनों का मिला है और कुछ का नहीं मिला है। और मकान मालिकाना हक के लिए जनता ने कई बार मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ, कमिश्नर महोदय के, जीडीए उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय के यहाँ, सबके यहाँ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं हुआ जी। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं सर? अब हम यही मांग करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से और कमिश्नर महोदय से कि जल्द से जल्द जंगल सिकरी खोराबार में मकान से प्रभावित लोगों को जो मेडिसिटी टाउनशिप में है उनको मालिकाना हक दिया जाए, जिससे जनता आपके लिए हमेशा ऋणी है और ऋणी बनी रहेगी। विजय नारायण। आंदोलन किया गया, अभी तक आप लोगों का मालिकाना हक नहीं मिला है। विगत 3 वर्षों से हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के पास इतनी बार जा चुके हैं कि जितने लोग हमारी टीम के लोग हैं सब हताश हो चुके हैं। न्याय, करुणा और प्रेम और बंधुत्व के नारा देने वाले सरकार अगर इस तरह की यात्रा करेगी हम पीड़ितों के साथ, तो ये कैसा राम राज्य है, उसकी संकल्पना क्या है, उसकी अवधारणा क्या है? अगर धरातल पर उसके ही राधे श्याम, उसके ही घनश्याम, उसके ही मनोहर श्याम पीड़ित होंगे, तो ये कैसी सरकार है जो हमारे सरोकार से नहीं जोड़ करके स्वयं अपनी यात्रा तो करती है और हमारा घर बुलडोज करने के फिराक में आए दिन अधिकारी रोज यहाँ लगा रहे हैं चक्कर, हमको वैध नहीं किया जा रहा है। यह संघर्ष निश्चित रूप से हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महामंत्री जी के नेतृत्व में, आप सचिव के नेतृत्व में लगातार लड़ रहे हैं। अगर ये बात अगर इस तरह नहीं बनती है तो हम लोग सत्याग्रह, आंदोलन जो भी अगर समझ में आता है आने वाले दिनों में हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग अपनी यात्रा को बार बार अफसरशाही के साथ, सूबे के मुखिया के साथ, उनके मुखिया जी के कहने के बाद भी हम लोगों को वैध नहीं किया जा रहा है। खोराबार जंगल सिकरी के जितने इस पीड़ित मकान वाले लोग हैं वो अभी तक मुसाफिर बने घूम रहे हैं, उनको कोई इस तरह की वैधानिकता अभी तक प्रमाणित नहीं की गई। सरकार से निवेदन है, उनके नौकरशाहों से निवेदन है कि हम पीड़ितों पर ख्याल करें, रहम करें और वैध करने की प्रक्रिया को यथाशीघ्र संपन्न करें। क्या नाम है? कुमार सला डब्बू। क्या है? मैं जयनारायण मिश्रा, जंगल सिकरी और खोराबार के हम लोग प्रभावित मकान मालिकगण हैं। समस्या कुछ नहीं थी। मुख्यमंत्री जी हम लोगों की पैरवी करते थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, अधिग्रहण शुरू हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया था, तब वो सांसद थे, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि कहीं से भी आप लोग चिंतित न रहिए और ये अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा।
और ये बात 20-22 बरस पहले की है, 25 बरस पहले की है, जब वो सांसद हुआ करते थे। हम लोग निश्चिंत थे, अपनी मकान बनाते रहे और ज़मीन खरीद के दाखिला होता रहा, उसका रजिस्ट्री विभाग द्वारा होता। 20-22 वर्षों तक जीडीए या किसी सरकारी अधिकारी ने या किसी सरकारी विभाग ने हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं किया, रोका तक नहीं। अचानक ये 2019-20 में हम लोगों का नाम खारिज कर दिया गया, जबकि सबके मकान बने थे। अधिग्रहण से पूर्व जितने मकान उनको ध्यान ही नहीं दिया गया और अधिग्रहण कर लिया गया था। इसमें विवश होकर के जब जीडीए वाले कुछ तोड़फोड़ करना शुरू किए तो हम लोगों ने ये बात जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, सरकार के सामने रखा और एक आंदोलन के रूप में हो गया। मुख्यमंत्री जी चूँकि स्वतः जानते थे हम लोगों की समस्या, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और एक अपनी इमरजेंट मीटिंग छोड़ के आ गए और उन्होंने 15/7/2023 को एलेक्सी भवन में एक इमरजेंट मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में सांसद जी थे, विधायक जी थे, कमिश्नर साहब थे, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, तत्कालीन जीडीए के उपाध्यक्ष, तत्कालीन सचिव और हम करीब 15 लोग प्रभावित गण थे। सबके सामने उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन लोगों का पक्का मकान बन गया है वो मेडसिटी और टाउनशिप योजना से बाहर कर दिया जाए, जिसका बीच में आ जा रहा है अपरिहार्य है, उसकी ज़मीन का और उसके मकान का इतना मुआवजा दे दिया जाए कि जाके कहीं बना ले। हाँ, इस निर्देश सभी अधिकारी जो उपस्थित थे सबने इस पर सहमति व्यक्त किया। आश्चर्य की बात यह है कि उनके सामने सभी अधिकारियों ने इस पर सहमति व्यक्त किया और उसके बाद हीला हवाली करने लगे। हम लोग फिर मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने जब पुनः दिशा निर्देश दिया तो कुछ काम आगे बढ़ा और उसमें यह हुआ कि सर्वे कराया गया। हम लोगों के 300 से ज़्यादा मकान को चिन्हित किया गया कि इनको हमें इस योजना से बाहर रखा गया और उसमें हम लोगों के साथ भी मिलकर सर्वे वगैरह हुए थे। और इसके बाद जीडीए ने एक 9 विभागीय सदस्यों का अंतर विभागीय विशेषज्ञ समिति का एक गठन कर दिया कि अब वो हम लोगों का मालिकाना हक कैसे दिया जाएगा इस पर वो विचार करके संस्तुति देंगे। तो क्या हो रहा है? और ये बात है करीब 25/7/2024 की। तब से आज तक 2 साल हो गया। हम जब भी जीडीए के अधिकारियों या किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, किसी प्राधिकारी से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं वो कमेटी गठित हो गई है, उसकी संस्तुति आने तक। जब हम लोग कमेटी से बात करते हैं, तत्कालीन एडीएम फाइनेंस और वो थे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सिंह साहब थे, उनसे हम लोग मिलते थे तो वो कहते थे कि जीडीए ने हमको कुछ दिया ही नहीं, न तो कोई गाइडलाइन दिया, न तो कोई दिशा निर्देश दिया, न तो कोई अभिलेख दिया, न तो कोई डॉक्यूमेंट दिया और न तो कोई हिदायत दी। तो हम लोगों से क्या मतलब है? तो जिस कमेटी की संस्तुति के लिए हमें रोका जा रहा है या हमको किनारे किया जा रहा है, उस कमेटी को कुछ दिया ही नहीं गया। वर्तमान की स्थिति ये है कि 2 साल हो गया और अभी तक हमारा मालिकाना हक प्रदान करने के सापेक्ष जीडीए द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम सशंकित हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है, वो आचार संहिता चालू हो जाएगी, इसके बाद ये सरकारी अधिकारी सब आचार संहिता का बहाना लेंगे। और कुल मिला के ये है कि हम लोग 2 साल से कोई काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग निराश हैं, हताश हैं और हो सकता है कि ये हमारी हताशा और निराशा आक्रोश में बदल जाए तो एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है।